कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनयान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। अब तक आपने जो रामायण सुनी, रावण के द्वारा प्रचंड शक्ति चला दी जाती है विभीषण के ऊपर। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी शक्ति को आते देखते हैं, तो आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, ये कथा बड़े प्रेम से ध्यान से सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रंतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम स्वयं सोई शेला। जब रावण के द्वारा शक्ति चला दी गई, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि रावण के द्वारा चला ही प्रचंड शक्ति आ रही है। तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन में विचार किया कि जो मैंने प्रण किया हुआ है, शरणागत का दुख दूर करने का जो मैंने प्रण किया हुआ है, अगर ये शक्ति विभीषण पर चली जाएगी तो मेरा प्रण झूठा हो जाएगा। तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत विभीषण को पीछे धकेल दिया और अपने आप को आगे लेकर के आ गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वो शक्ति अपने हृदय पर सहन किया। लागी शक्ति मूर्छा कछु भाई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलाई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गए कर गदा क्रोध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ समय के लिए मूर्छा आ गई। प्रभु ने तो ये लीला की, लेकिन देवताओं को व्याकुलता हो गई। प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ है। देख करके विभीषण क्रोधित होकर के हाथ में गदा लेकर के रावण के ऊपर झपट पड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबोधे, ते सुर नर मुनि नाग विरोधे। सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। और कहने लगे कि अरे भागे मूर्ख, नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया है। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों सिर पाए हैं। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब कालो शीश पर नाचो। राम विमुख सठ चह से संपदा, अस कहने सी माज उर गदा। उसी कारण से रे दुष्ट, तू अब तक बचा हुआ है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू प्रभु श्री रामचंद्र जी के विमुख होकर के सुख चाहता है। ऐसा कह करके विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा दे मारी। और माज गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो। 10 बदन सोनित स्रवत पुनि, संभारि धायो रिस भर्यो। दौ भिरे अति बल मल्ल युद्ध, विरोध एक एक ही हनै। रघुवीर बलधर पिता विभीषण, गाल नहीं ता कहूँ गनै। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से खून बहने लग गया। वह अपने को फिर संभाल करके क्रोध में भरा हुआ उठा और अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए। मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर के मारने लगे। श्री रघुवीर के बल में गर्वित विभीषण उसकी रावण जैसे जगत विजय योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते हैं। विभीषण जो है रावण को पछाड़ रहे हैं। उमा विभीषण रावण ही, सन्मुख चित्व की काऊ। रामा सन्मुख चित्व की काऊ, सो अब फिरत काल जो। श्री रघुवीर प्रभाव, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम।
शिव जी कहते हैं कि हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकते थे, लेकिन अब वही काल के समान उससे भिड़ रहे हैं। ये श्री रघुवीर का ही प्रभाव था। देखी श्रमित विभीषण भारी, भाइयों हनुमान गिरिधारी, रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माज तेहि मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देख करके हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए रावण की तरफ दौड़ते हैं। उन्होंने उससे पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी का संहार कर दिया और उसके सीने पर लात मारी। काढ़ रहा अति कंपित गाता, गया हूं विभीषण जह जन त्राता, पुनि रावण कपि हत्याऊं पचारी, चल्यों गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लग गया। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री रामचंद्र जी खड़े हुए थे। फिर रावण ने ललकार करके हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैला करके आकाश में चले गए। गही सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भीरे प्रबल हनुमाना, लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली, हनुमान जी उसको साथ लीवे ऊपर उड़ गए। फिर लौट करके महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहाई नभ चल बल बहु करही, का जल गिरी सुमेरु जनु लरही, बुद्धि बल निशि चर पर न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश से ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत आपस में लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। संभार श्री रघुवीर धीर, पचार कपि रावनु हन्यो, मई परत पुनि उठि लरत देवन, जुगल कहूं जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट, बाल क्रोधा तुरे चले, रनमत रावण सकल सुवट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ललकार करके रावण को मार रहे हैं। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठने लग जाते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जयकार पुकारी। हनुमान जी पर संकट देकर के वानर भालू क्रोध होकर के दौड़ चले, किंतु रण मध्य माते रावण ने जब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल दिया, तब रघुवीर पचारे धाये कीश प्रचंड, रामा धाये कीश प्रचंड, कपि बल प्रबल देखितेहि, कीन प्रगट पाखंड, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देख करके रावण ने अपनी माया प्रकट की। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। कल प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध आगे होगा। ये कथा बार बार सुने और कथा को पूरी सुने। सभी से प्रार्थना है अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।